नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज बड़े दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए फाइनली लेकर हाजिर हूं 2026 बजाज एवेंजर 220 स्ट्रीट मॉडल, जिसको डिसकंटिन्यू करा गया था, फिर से इंडियन मार्केट में भी यहाँ पर उतारा गया है। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ ही लिया है कि आज हम लोग यहाँ पर इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, जब पहले डिसकंटिन्यू हुई थी उससे लेकर अभी तक अगर आप लोग देख रहे हैं, क्या आप लोग को यहाँ पर चेंज मिल सकती है, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। राइड तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, साथ ही हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी इस बाइक को, इसकी जो कंपटीशन है उसके साथ भी कंपेयर कर देखेंगे कि अगर आप लोग यहाँ पर 200-250 सीसी में बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे, स्पेशली क्रूजिंग के लिए, इनफैक्ट अगर आपकी हाइट कम भी है थोड़ी सी, तो भी अगर आप इस बाइक को खरीद रहे हैं तो कंपटीशन के मुकाबले ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप लोग रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर बजाज या केटीएम की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड के साथ करेंगे। सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए। बजाज की लोगों के साथ छोटी सी की जैसे पहले भी आपको मिला करता था वही है। इग्निशन को ऑन ऑफ करने के लिए की स्लॉट, या फिर आप कह सकते हैं हैंडल को लॉक अनलॉक करने के लिए जो की स्लॉट है, जैसे पहले आप लोगों को आप कह सकते हैं प्लेस पे मिला करता था, वही आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। देखिए, थोड़ी सी पीछे चलते हैं, 2023 के आसपास भी अगर देखा जाए तब भी आप लोगों को जो एवेंजर 220 स्ट्रीट है वो आप लोगों को इंडियन मार्केट में मिलता था। मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके बाद इसको यहाँ पर डिसकंटिन्यू करा गया और फिर से जब इंडियन मार्केट में उतारा गया है, चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन हाँ, प्राइस में खासा आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉप दिख रहा है। और वो आप लोग समझ ही पा रहे हैं, वो जीएसटी फिट के लिए हुआ है। बाकी पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को 1,75,000 1,77,000 के आसपास आप लोगों को ऑन रोड पे करना होता था। अभी आप लोग मोटा मोटा 12-15 हज़ार रुपये तक यहाँ पर आप लोग कम पे करेंगे। और अभी अगर आप लोग एक शोरूम प्राइस देख रहे हैं, 1,30,000 के आसपास आप लोगों को पे करना होता है। एग्जैक्ट आप कितनी पे करेंगे पहले के मुकाबले, ये मैं आप लोगों को आगे बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन एक और बात इंपॉर्टेंट है, सामने आप लोग यहाँ पर इबोनी ब्लैक कलर खड़ी है, जो पहले भी मिलता था। पहले भी आप लोगों को जो कॉकटेल वाइन रेड कलर में मिलता था, अभी भी आप लोगों को 2 ही कलर बिल्कुल मिलेगा। और 360 ऑफ दिस आप कह सकते हैं इवोनी ब्लैक कलर, ये भी आप लोगों को थ्रू आउट द वॉक अराउंड बिल्कुल मिलने वाला है। बाकी हाँ, अगेन कह दूँ, प्राइस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं ओवरऑल चीज़ें हमें यहाँ पर कंपनी ऑफर क्या करती है। फ्रंट पर अगर आप लोग देख रहे हैं, छोटा सा एक जो विंड स्क्रीन है ये आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग इसकी क्रूज मॉडल पर जाते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा जो विंड स्क्रीन है वो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। हैंडल में भी अगर आप लोग देख रहे हैं, हल्का सा डिफरेंस वगैरह वहाँ पर आप लोगों को मिलता है। मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए एक स्ट्रीट वर्सेस क्रूज 220 की एक वीडियो में आप लोगों के लिए ला सकूं, लेकिन अभी इस पर फोकस करते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसकी की को ऑन करते हैं तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ये जो DRL है ये आप लोगों को यहाँ पर जलता हुआ दिख रहा है, और ये आपको LED का मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बल्ब का मिलने वाला है। और जैसे ही मैं यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करता हूँ तो अभी देखिए यहाँ पर हेडलैम्प ऑन हो चुकी है, DRL यहाँ पर बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दिया गया। अगर मैं चाहूँ तो हेडलैम्प को ऑन या फिर ऑफ कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। जैसे मैं हेडलैम्प को ऑन कर रहा हूँ तो ये बंद हो जाएगा, DRL को ऑन करूँगा तो हेडलैम्प बंद हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग को बल्ब का ही मिलेगा। और हाई बीम लो बीम पास के लिए स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, तो ये हाई बीम, लो बीम और पास लाइट कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट भी कर सकते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं, पहले की तरह भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं बल्ब का टर्न इंडिकेटर फ्लेक्सिबल वाला, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कुछ इस तरीके से मिल जाता है। सस्पेंशन पहले की तरह आप लोगों को यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक मिल जाएगा विद दिस रिफ्लेक्टर ऑन इट, जहाँ पर आप लोग को ये फोक प्रोटेक्टर मिल जाएगा। अब की जो है इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर ये जो फाइबर का मडगार्ड है, ये भी आप लोग को पहले जैसे मिल रहा है। चाहे ब्रेक हो, चाहे सस्पेंशन हो, चाहे टायर हो, पहले जैसे आप लोगों को मिल जाएगा। 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ ब्यूटीफुल एलॉय व्हील, पहले की तरह ही। बाकी पहले भी आप लोगों को सिंगल चैनल ABS मिलता था, अभी भी आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। सामने ABS की रिंग जो है ये आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। और 2 ATM तक का यहाँ पर जो डिस्क है ये भी आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग स्ट्रीट वाली मॉडल से हटकर जो सामने आपकी खड़ी है, अगर आप लोग क्रूज पे जाते हैं तो वहाँ पर भी सेटअप आप लोग को ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलता है। इनफैक्ट अगर आप लोग 220F पर जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर भी इंजन आप लोग को सेम ही मिलता है। बाकी यहाँ पावर टॉर्क में वहाँ पर डिफरेंस मैं आगे आपको बताता हूँ। वहाँ पर भी आप लोग को टेलीस्कोपिक फोक, बाकी फोक में आप लोगों को डिफरेंस थोड़ी सी मिलती है इसकी पोजिशनिंग वगैरह में, लेकिन वहाँ पर भी टेलीस्कोपिक फोक है। वहाँ पर भी टायर का सेटअप सिमिलर है और वहाँ पर भी आप लोग को 2 ATM तक का ही डिस्क मिलता है। बाकी अगर आप लोग इसकी टफेस्ट कॉम्पिटिटर रॉनिन के मुकाबले देख रहे हैं तो वहाँ पर 100 mm तक का टायर, वहाँ पर 300 mm तक का डिस्क आपको मिलता है। और वहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक की जगह आप कह सकते हैं USD मिल जाता है। तो फील में डिफरेंस है वहाँ पर। और चलाते वक्त ये कितनी हमें अच्छी फील देती है, इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलाते हुए बात करेंगे। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी इंजन के बारे में बताऊँ तो उससे पहले एक और बात है। अगर आप
लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी तगड़ा सा क्रैश गार्ड आपको मिल जाएगा। ऑयल कूलिंग का सेटअप जो है ये भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं। बाकी इंजन काउल यहाँ पर लगी नहीं है, वो अगर मिलता तो शायद और बेहतर हो सकता है। इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। इंजन को भी पहले जैसे ही रखा गया है, 220cc सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व। आप ये DTS है अभी भी है, ठीक है। तो डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन इंजन आप लोग को भी मिल जाएगा। बाकी फ्यूल इंजेक्टेड तो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन का यूनिट आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर 19.03 PS का पावर आपको मिलता है। लेकिन अगर आप लोग देखिए, चाहे स्ट्रीट हो या फिर क्रूज हो, आप लोगों को पावर टॉर्क सेम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 220F पर जाते हैं जहाँ पर सिमिलर इंजन आपको मिलता है, वहाँ पर आप लोगों को 20.9 PS तक का पावर मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को 19.03 PS तक का मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर अप्रॉक्स 2 PS तक का पावर आपको कम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर रॉनिन पर भी जाते हैं, वहाँ पर भी 20.4 PS तक का पावर मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी करीबन 1.5 PS पावर आप लोग को ज़्यादा मिलेगा। टॉर्क यहाँ पर आप लोग को 17.55 न्यूटन मीटर का मिलेगा। स्ट्रीट में भी सेम है, लेकिन अगर आप लोग 220F पर जाते हैं तो वहाँ पर भी सिमिलर इंजन के साथ 18.55 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो वहाँ पर 1 न्यूटन मीटर ज़्यादा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर रॉनिन के साथ भी कंपेयर करते हैं, वहाँ पर पावर भी 20 PS के आसपास था, टॉर्क भी आप लोगों को 20 न्यूटन मीटर के आसपास मिलता है। बाकी हाँ, अगेन कह रहा हूँ, ये आप लोगों को मैं एक यहाँ पर आइडिया दे रहा हूँ, कंपैरिजन बताकर कितनी अच्छी फील देती है चलाते हुए, इसके बारे में आगे हम लोग बात बिल्कुल करने वाले हैं। अब क्योंकि बात यहाँ पर इंजन की हो रही है, जिसको यहाँ पर ब्लैक कलर में रखा गया, आप देख सकते हैं थ्रू आउट जो यहाँ पर आप लोगों को एग्जॉस्ट मिल रहा है, इसको भी ब्लैक कलर में रखा गया, मैट ब्लैक कलर में। और आवाज़ जो है ये भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। बाकी देखिए, पहले जैसी है, आप लोगों को कैसी लगी नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी आप लोगों की यहाँ पर जूती वगैरह ख़राब ना, उसके लिए आप यहाँ पर पैर रखिए तो ये नीचे यहाँ पर भी एक सपोर्ट बिल्कुल आप लोगों को मिल जाता है। अब यहाँ पर जो की है, इसको दोबारा मैं यहाँ पर ऑन करके आप लोगों को इसकी जो रियर पोर्शन है ये एक बार बता दूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है, ये टेल लैंप जो है मुझे यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से जलता हुआ दिखेगा। फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल बल्ब टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर ये आप लोगों को दिख रहा था। और साथ ही अगर इग्निशन ऑन है तो रात के टाइम पे नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए एक लाइट भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल जलता हुआ दिख जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मडगाड़े को जिस तरीके से आप लोगों को मिल रहा है, मतलब कीचड़ वगैरह से आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली ये प्रोडक्शन बिल्कुल दे सकती है। रियर में अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो 130/90 सेक्शन तक का टायर विद 15 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को मिलेगा। ये भी पहले जैसे ही है, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर 130 mm तक का जो ड्रम ब्रेक है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और आप देख सकते हैं एडजस्टेबल, आप कह सकते हैं ट्विन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर जो ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पर स्ट्रीट से हटकर अगर आप लोग क्रूज़ पर जा रहे हैं, सिमिलर सेटअप आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग 220F पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी 120 mm तक का टायर मिलता है। तो यहाँ पर हल्की सी चौड़ी आप लोगों को ज़्यादा मिले। लेकिन हाँ, अगर आप लोग अगेन रॉनिन पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी 130 mm तक का टायर मिलेगा। लेकिन वहाँ पर 17 इंचेस के लेवल के साथ मिलती है। वहाँ पर ये जो प्रोफाइल देख रहे हैं इसमें डिफरेंस है। बाकी वहाँ पर 17 इंचेस का लेवल है, यहाँ पर आप लोगों को 15 इंच का लेवल मिलेगा। प्लस वहाँ पर डिस्क मिल जाता है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को ड्रम मिल रहा है 130 mm तक का। बाकी ये जो रिंग आप देख पा रहे हैं इसको कंपनी RLP के हिसाब से यूज़ करती है, रियर व्हील लिफ्टर प्रोडक्शन, ताकि कभी अगर आप यहाँ पर कसकर ब्रेक भी पकड़ रहे हो तो यहाँ पर रियर टायर उछलने से आप लोगों को यहाँ पर बचाई जाए, ठीक है। तो ये था इसका रियर पोर्शन के बारे में। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो ग्रैब हैंडल के साथ साथ यहाँ पर ये जो बैक रेस्ट है ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर काम भी करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लेडीज फुटरेस्ट नहीं है, आप अलग से लगवा सकते हैं। बाकी हाँ, आप लोग यहाँ पर जो साड़ी गाड़ी ये आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पर इसके लेफ्ट पोर्शन में मिल जाएगा। ओपन चेन सिस्टम आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी हल्का सा आप देख सकते हैं ऊपर में आप लोग को जो चेन कवर है ये भी बिल्कुल मिल जाता है। बाकी थोड़ी सी खास ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। चेन क्लीनली आप लोग को टाइम टू टाइम कराना पड़ेगा ताकि चेन में आप लोग को प्रॉब्लम ना आ जाए। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड, कट ऑफ सेंसर आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा। हिल एंड टो शिफ्टर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। और 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही आती है 1 डाउन 4 अप। आगे इसको हम लोग जैसे हर वीडियो में टेस्ट करते हैं, एक्सेलरेशन टेस्ट आगे मैं आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर करके बताने वाला हूँ। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी फाइबर क्वालिटी देख रहे हैं या फिर मेटल क्वालिटी देख रहे हैं, ये आप लोग को यहाँ पर काफ़ी तगड़ी मिल जाएगी। कोई आप लोग को प्रॉब्लम यहाँ पर फील नहीं होनी चाहिए। और जिस वजह से यहाँ पर ये बाइक फेमस है वो है इसकी सीट, ठीक है। मतलब चाहे सीट हो या फिर सीट हाइट, मतलब जस्ट 737 mm तक का सीट हाइट आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। आप यहाँ पर अगर आप लोग क्रूज़ में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग को सिमिलर मिलता है। इनफैक्ट अगर आप लोग 220F पर जाते हैं वहाँ पर भी 795 mm के आसपास मिलता है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर रॉनिन पर भी जाते हैं वहाँ पर भी 795 mm। तो
यहाँ पर मोटा मोटा अगर रॉनिन से भी इसकी कंपैरिजन करी जाए तो 60 mm के आसपास आप लोगों को कम मिलता है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर 5'4" तक की भी है तो भी मेरे ख्याल से आप लोग आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं, प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बाकी स्पेस में तो देखिए नो प्रॉब्लम एट ऑल, और कुशनिंग सही है, इसके बारे में आगे चलते हुए बात हम लोग बिल्कुल करेंगे। पीछे पकड़ के बैठने के लिए ये ग्रैब हैंडल आप लोगों को यहाँ पर ज़बरदस्त मिलेगा, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये टैंक देख रहे हैं, आप लोगों को ये 13 लीटर्स तक आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और मोटा मोटा माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर 30 से 35 के बीच में, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आप लोगों को मिला, अगर आप ओनर रह चुके हैं, नीचे कमेंट पर लिख कर बताना आप लोग प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊँ, ये भी ठीक ठाक आपको मिल जाएगा 169। तो ये भी आप इसको भी आप काफ़ी अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लो है इसकी सीट हाइट। ओवरऑल आप अगर आप लोग इसको रियल में देख रहे हैं तो काफ़ी आपको लो यहाँ पर इसकी हाइट फील होती है, लेकिन फिर भी ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी 160 किलोग्राम का ही मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग 220F में जाते हैं वहाँ पर भी सेम, इनफैक्ट अगर आप लोग रॉनिन में जा रहे हैं तो भी आप लोगों को सिमिलर मिल जाता है 160 किलोग्राम तक का। लेकिन अगर आप लोग इसकी क्रूज मॉडल पर जा रहे हैं वहाँ पर 3 किलोग्राम ज़्यादा है, 163 किलोग्राम तक का। बाकी हैंडल बार के बारे में बात करते हैं, ये आप लोगों को थोड़ा सा ऊंचा ही मिलेगा। फील के बारे में अगर चलाते हुए बात करेंगे, हाई बीम, लो बीम, पास राइट के लिए स्विच आप लोगों को मिल रहा है, टर्न सिग्नल और हॉर्न ठीक ठाक आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर किल स्विच आप लोगों को मिल रहा है, हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट ऑन मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी बता दी है। अब एक बार मैं यहाँ पर इसकी जो कंसोल इस बारे में बता देता हूँ। पूरा यहाँ पर स्वाइप लेती है, C220 यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ मिल रहा है। स्पीडोमीटर आप लोगों को मिल जाता है, ओडोमीटर आप लोगों को दिख रहा है, ट्रिप आप लोगों को दिखा देती है, टाइम आप लोगों को बता रही है, और फ्यूल गैस सेंसर जो ये भी आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इस मोड बटन का इस्तेमाल करता हूँ तो ट्रिप 1 ट्रिप 2 जो इसको मैं यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पर कनेक्टिविटी आना चाहिए था कि नहीं, ब्लूटूथ आना चाहिए था नहीं, आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये ऑरेंज कलर का मिल जाएगा। अगर आप लोग रात के टाइम पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नीचे अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये बजाज की लोगो, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर आप देख सकते हैं, टर्न इंडिकेटर्स और ABS का यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं लोगो है, ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। बाकी इसको अब हम लोग यहाँ से कर देते हैं बंद। और मिरर देखिए पहले जैसी और काफ़ी स्टाइलिश, थोड़ी सी वो रेट्रो फील को भी आप कह सकते हैं यहाँ पर रिजेंबल बिल्कुल करती है। कितनी अच्छी रियर व्यू देती है इसके बारे में आगे हम लोग चलाते हुए बात बिल्कुल करने वाले हैं। अब यहाँ पर इसकी जो प्राइस है, मेन मुद्दे के बारे में बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा है पहले आप लोगों को डिसकंटिन्यू होने से पहले, ठीक है, 1,75,000 से 1,77,000 तक आप लोग यहाँ पर पे करते थे। अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये 1,63,000 के आसपास यहाँ पर आप लोग इसकी ऑन रोड प्राइस पे करें। इसलिए मैंने कहा था 12 से 15,000 रुपये तक आप लोग यहाँ पर अभी कम पे करेंगे। बाकी एक बार मैं आप लोगों को कलर जो ये दिखा दूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो स्टिकरिंग ये आपको मिलेगा। एवेंजर जो है एवेंजर जो आप लोग यहाँ पर 3D में लिखा हुआ मिल रहा है, प्लस ये जो 220 स्ट्रीट है ये आप लोगों को यहाँ पर ये स्टिकरिंग के साथ लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए मोटा मोटा यहाँ पर चेंजेस क्या है, ऑल ओवर बाइक में आप लोग को चीज़ मिल कर है, मैंने आपको बता दिया। अब चलिए चलते हैं राइड पर और समझने की कोशिश करते हैं कि चलाते वक्त ये बाइक आपको फील कैसा दे सकती है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे ऑफ दिस न्यू, या फिर आप कह सकते हैं रिलॉन्च 2026 बजाज एवेंजर 220 स्ट्रीट मॉडल की। अब सीट ये सबसे बड़ी इसकी अट्रैक्शन है, मतलब गद्दा या सोफा कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा, ठीक है। बाकी हाइट मैंने ऑलरेडी बताया 737 mm के आसपास आप लोगों को मिल जाता है, मतलब हाइट 5'4" तक की भी यहाँ पर काफ़ी सही रहेगी। बाकी आप देख सकते हैं पैर एकदम सामने की तरफ है, हिल एंड टो शिफ्टर आप लोगों को दोनों मिल रहा है, मतलब कंफर्ट का एक अलग ही लेवल यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। बाकी स्पेस की बात करते हैं, चाहे आप बैठ रहे हो पिलियन बैठ रहे हो, स्पेस में कमी यहाँ पर नहीं है। और एकदम सॉफ्ट आप लोगों को मिलता है, मतलब एकदम दब जाने वाला सॉफ्ट नहीं, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट आप लोगों को बिल्कुल फील होता है यहाँ पर, ठीक है। हैंडल बार आप देख सकते हैं ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं, जैसे आप लोगों को यहाँ पर क्रूज वगैरह में मिलता है, लेकिन ठीक ठाक है। आप लोगों को झुकने की यहाँ पर सामने ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप ऑलमोस्ट अपराइट यहाँ पर बैठ रहे हैं, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर। बाकी गियर पोजीशन यहाँ पर होना चाहिए था, आप लोग इसके बारे में बिल्कुल नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। बाकी ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, ओहो। अब देखिए अगर आप लोगों ने पहले भी 220F वगैरह चलाया हुआ है तो ये आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर ही फील दे रही है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस है नहीं, दो यहाँ पर अगर आप पावर टॉर्क देख रहे हैं तो 220F के मुकाबले हल्की सी यहाँ पर आप लोगों को कम ही मिलता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं इज ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, चाहे आप शिफ्ट कर रहे हो, डाउन शिफ्ट कर रहे हो, एकदम मक्खन की तरह शिफ्ट होती है, हल्के से एफर्ट के साथ अप या फिर डाउन शिफ्टिंग यहाँ पर आराम से हो जाती है। इस बार में आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बाकी अब बात क्योंकि यहाँ पर इसकी ये क्लच गियर के बारे में हो रही है, चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है इसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। लिटिल स्लो लॉन्च, सेकेंड गियर, थर्ड गियर,
4th गियर एंड 100। तो ये आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन है उसको भी आप लोगों ने देखा। बाकी टैकोमीटर यहाँ पर मिसिंग है, होने से और बेहतर रहता है। ये छोटी छोटी अपडेट मेरे हिसाब से कंपनी को डालनी चाहिए थी यहाँ पर। अब इसके बारे में आप लोग बताइएगा, ठीक है, नीचे कमेंट पर लिखकर। बाकी देखिए मैं कहूँगा स्टेबिलिटी में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। व्हील बेस इस बाइक की काफ़ी लंबी है, स्टेबिलिटी में आप लोगों को यहाँ पर मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगर टायर यहाँ पर फ्रंट में 100 का मिल जाता और बेहतर हो सकता है, लेकिन नॉर्मल रोड पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो स्टेबिलिटी में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आप लोगों को फील नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में बताऊँ 100 तक मैंने आपको खींच के बताया है। आप लोग आराम से मतलब 85 से लेकर 90-95 तक भी इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मान कर चल सकते हैं। वैसे तो 100 के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल वो मैंने आपको बता दिया। बाकी वाइब्रेशन की जहां तक बात है 85 के बाद आपको हल्का सा वाइब जो है वो समझ में आने लग जाती है, लेकिन मैं वाइब्रेशन नहीं कहूंगा, वो इंजन की कैरेक्टर है, मतलब इंजन जो नीचे रन हो रही है वो हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर फील देती है, ठीक है। तो ये था वाइब्रेशन के बारे में। बाकी अगर आप इंजन हीटिंग की इशू देख रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको मिलनी नहीं चाहिए भाई। आप लोगों को एयर कूल के साथ साथ ऑयल कूल भी यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है। और वही अगर आप माइलेज देख रहे हैं 30 से 35, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताइए। आगे पीछे ऊपर नीचे अगर आपको मिला है तो आप लोग कमेंट पर लिखकर बताइएगा ओनर, अगर आप लोग इसके ऑलरेडी रह चुके हैं तो। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। पीछे वैसे कोई है नहीं, मोटा मोटा इसको 60 तक ले चलेंगे और फिर फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे। और ये 64 पर फ्रंट ब्रेक, ओह माय गॉड, बढ़िया ब्रेकिंग है यहाँ पर। तो 280 mm की यहाँ पर ये जो फ्रंट में आपको ब्रेक मिल रही है। मैं ये भी कह दूं कि मेरी वेट यहाँ पर अराउंड 80 किलोग्राम के आसपास है, बाइक की वेट 160 किलोग्राम है। ओवरऑल वेट अच्छा खासा रोक रही है। फ्रंट का ब्रेक झटके से नहीं रोक रही, लेकिन प्यार से रोक देती है। और आपको यहाँ पर प्रॉब्लम मेरे हिसाब से फ्रंट ब्रेक में से मिलना नहीं चाहिए। और चलिए अब रियर जो ब्रेक है इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, एक बार ले चलते हैं 50 के ऊपर और ये 56 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए यहाँ पर ड्रम मिल रहा है, मेरे हिसाब से एटलीस्ट अगर यहाँ पर 220-30 mm का अगर यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाता तो और बढ़िया हो सकता था मेरे ख्याल से। ये छोटी छोटी अपडेट मैं यहाँ पर आशा रखता हूँ कंपनी से। बाकी आप लोग इसके बारे में नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। और देखिए मैं कहूँगा रियर में अभी तो यहाँ पर फिसलन का मुझे महसूस हुआ नहीं है। 130 mm का ड्रम ब्रेक जो है वही फील दे रही है प्रोग्रेसिव वाली। जैसे ही रियर ब्रेक पे पैर में रख रहा हूँ हल्का सा स्पीड का यहाँ पर स्लो डाउन हो जाना, जैसे मोमन हर बाइक में कहता हूँ वही चीज़ यहाँ पर भी सेम है। और रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार अप्लाई करते हैं। वैसे पीछे कोई है नहीं, मोटा मोटा 50 के ऊपर ले जाएंगे और ये अराउंड 61 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। अच्छा खासा ब्रेक रिस्पॉन्स है। मेरे ख्याल से ब्रेकिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम फील नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए नॉर्मल रोड पे मुझे रियर ब्रेक जब मैंने कसकर भी मारा तो भी मुझे यहाँ पर फिसलन वाली फील नहीं हुई, लेकिन हाँ ड्रम ब्रेक है प्लस एबीएस भी नहीं है तो हल्के से ब्रेक प्रेस करेगा रियर वाला, बहुत जोर से नहीं करेगा, फिसल सकती है भाई, ठीक है। ओवरऑल ब्रेक अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाता है। मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, देखिए मैं कहूँगा आप इसकी फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर सस्पेंशन देख रहे हो, मेरे ख्याल से इज ऑन द मिड साइड, नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी हार्ड। तो देखिए अगर आप लोग हाई स्पीड टॉप स्पीड अगर आप छोटा मोटा कॉर्नरिंग करना चाहते हैं आप आराम से इस बाइक के साथ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और खास बात यह है कि अगर आप थोड़े बहुत गड्ढों पर से जा रहे हैं, पॉटहोल्स पर से नॉर्मल अगर आप राइड वगैरह कर रहे हैं जहाँ, या फिर अगर आप लोग थोड़ी बहुत अगर आप लोग ऊंची अगर आप लोग बम्प्स पर से भी गुजर रहे हैं ना, वहाँ पर भी मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई झटका वगैरह बहुत ज़्यादा फील नहीं होनी चाहिए। अब हाँ बहुत ज़्यादा गड्ढा बहुत ज़्यादा ऊंचे बम्प्स पर से जा रहे हैं बात अलग है, नॉर्मल छोटा मोटा गड्ढा छोटे मोटे बम्प्स पर से जा रहे हैं, ये कंफर्टेबल राइड आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर दे सकते हैं, चाहे आप बैठे हो या फिर आप पिलियन के साथ ही यहाँ पर राइड क्यों ना कर रहे हो। तो सस्पेंशन इज ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल, ये मेरा कहने का मतलब था। अब देखिए ओवरऑल फील के बारे में अगर मैं आप लोग बताऊँ, इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 160 किलोग्राम की बाइक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर भारी महसूस हो नहीं रही है, ठीक है। अच्छा खासा बैलेंस बाइक मुझे फील हो रहा है। रियर व्यू मिरर काफी अच्छा खासा रियर व्यू बिल्कुल निकाल कर दे रही है। यहाँ पर ओडोमीटर और गियर पोजिशन सेंसर मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से। आप लोग के क्या राय इस बारे में नीचे आप लोग कमेंट पे लिखकर बिल्कुल बताइएगा। कनेक्टिविटी होना चाहिए था या नहीं, यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट होना चाहिए था नहीं, आप लोग नीचे कमेंट पे लिखकर बिल्कुल बताइएगा। बाकी देखिए मैं कहूंगा सिटी राइड आप कर सकते हैं, लंबे बाइक को मनूवर करने में आपको प्रॉब्लम नहीं है तो सिटी राइड भी आप लोग कर सकते हैं। माइलेज भी 30-35 के आसपास मिल जानी चाहिए। थोड़ी सी पावरफुल बाइक अगर आप लोगों को चाहिए, हाइट अगर आपकी थोड़ी सी शॉर्ट भी है तो भी आप लोग आराम से इस बाइक को यूज कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा अगर आप राइड कर रहे हो, पिलियन के साथ राइड कर रहे हो, आप सिटी राइड कर रहे हो, फिर अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पर भी निकलना चाहें, मेरे ख्याल से इस बाइक के साथ आप लोग बिल्कुल निकल सकते हैं। बाकी और अगर आपको रिलैक्स राइडर पोजीशन चाहिए तो आप लोग क्रूज जो मॉडल है उस पर भी आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं। तो देखिए मोटा मोटा बात कर चुके हैं बाइक में क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन में जाकर बात करते हैं कि फिर ये बाइक खरीदना कॉम्पिटिशन मुकाबले आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए मैं तो कहूँगा अगर आपकी बजट अराउंड 1,55,000 के आसपास भी है ना,
तो भी आप लोग रॉनिन पर जा सकते हैं। लेकिन रॉनिन में क्या है, सीट हाइट थोड़ी सी ऊंची मिलेगी, स्पेस वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कम मिलेगा। बाकी एक्सेलरेशन हो, ब्रेकिंग हो, वहाँ पर भी अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाता है। तो 1,50,60,000 की बजट में अगर आप लोग बेस मॉडल लेना चाहते हैं रॉनिन की, जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, सिंगल चैनल एबीएस मॉडल के साथ आप जा सकते हैं। बढ़िया बाइक है, कोई दौरान नहीं है उसमें। लेकिन जब आप लोग एवेंजर पर आ रहे हैं, चाहे आप लोग यहाँ पर एक क्रूज मॉडल देख रहे हो या फिर आप लोग यहाँ पर ये स्ट्रीट मॉडल देख रहे हो जिसको यहाँ पर रिलॉन्च करा गया है, मैं कहूँगा देखिए, अगर आप लोगों को एक लंबी चौड़ी बाइक, ठीक है, थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव दिखने वाला बाइक, जिसमें अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम भी हो, आप फिर भी चाहते हैं कि कुशनिंग वगैरह सही मिले, मतलब एक कंफर्ट सीट आपको मिल जाए, स्पेस आपको यहाँ पर अच्छा खासा मिले, आप सिटी राइड करना चाहते हैं, आप ओकेशनल यहाँ पर लॉन्ग राइड पर भी निकल जाना चाहते हैं, अकेले ही नहीं पिलियन के साथ भी, और वहीं अगर आपकी बजट अराउंड 1,60,000 के आसपास भी है, तो भी मैं कहूँगा आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो रिलॉन्च 2026 बजाज एवेंजर 220 स्ट्रीट, ये वाली जो बाइक है आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बाइक बिल्कुल रह सकता है। अगेन कहूँगा सिटी राइड भी किया जा सकता है और आप लोग यहाँ पर लॉन्ग राइड पर भी लेकर निकल सकते हैं, अगर आपकी हाइट शॉर्ट भी है तो भी, बिकॉज यहाँ पर जो आप कंफर्ट पा रहे हैं वो भाई नेक्स्ट लेवल है, अनमैच्ड कंफर्ट आपको मिल जाता है। बाकी देखिए, आप लोगों को इस बाइक में मिलता क्या है मैंने आपको बता दिया है, थोड़ी सी कंपैरिजन भी इसकी जो कॉम्पिटिशन के साथ मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप लोग क्या समझ रहे हैं, इस बाइक को खरीदेंगे, आप लोग क्रूज मॉडल पर जाएंगे यहाँ पर, या फिर अगर आप यहाँ पर रॉनिन जो उस पर आप जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। अगेन बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में, बाइक, स्कूटर और अभी तो कार भी जुड़ चुकी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।